ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर है। पहले तो इस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर की पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो इस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ, और मैं एक सियाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाले बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊं। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की चाव में अंजाम दी जाती है। उस चरवाहे ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देगी और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देगी और तुम्हारे जिस्म की स्याही को सफ़ेद में तब्दील फरमा देगी। चूँकि वो चरवा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियां लेकर आए हो, इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाज़ा लगाए कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मौसरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है। लेकिन चूँकि वो चरवा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल हो जाना। चुनाचा उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम जमा इकट्ठा हैं। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवा है और ये वो अजीब गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा ना किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही है कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी सियाही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। अंदाज़ा कीजिए, देखिए, अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती
تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔